कच्चा कलुआ यानी मसान, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये छोटे बच्चे की शक्तिशाली ऊर्जा शक्ति होते हैं, बेहद ही पावरफुल होते हैं। मित्रों, कच्चा कलवा से कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलवा के नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। ये अपने शरीर के आसपास भटकती है, जिसे कुछ तांत्रिक अपने काबू में कर लेते हैं। कच्चा कलवा को कई बार जगाया जाता है तो कई बार ये खुद जागृत हो जाते हैं। एक छोटे बच्चे की भटकती आत्मा जो बेहद ताकतवर है, जिसका प्रयोग तांत्रिक अपने रक्षक बुरे काम को अंजाम देने में करते हैं। साथ ही कुछ लोग अपने परिवार में इसका प्रयोग करवाते हैं ताकि उनके दुश्मन का वंश आगे न बढ़ पाए। यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग कर किसी के भी वंश गति को स्तंभित किया जा सकता है। मित्रों, कच्चा कलवा छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से ना किया गया हो। कई बार यह खुद ब खुद ऊर्जा रूप धारण कर लेती है। कई बार इसे कुछ तांत्रिक मरे हुए बच्चे के पास कच्चा कलवा साधना कर उसे अपने काबू में करते हैं, जिसका प्रयोग वो खतरनाक शक्तियों को पकड़ने, बड़े काम को अंजाम देने और रक्षक के रूप में करते हैं। इनकी शक्तियां चरम पर होती है, इसलिए हर कोई इन्हें काबू में नहीं कर सकता है। इनके शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। आमतौर पर जितनी भी अतृप्त भटकती शक्तियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कच्चा कलुआ ही है। इनके अंदर बच्चे का नटखटपन देखा जा सकता है। ये मंदिर में भी आ जा सकते हैं, क्योंकि ये बालक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन पर काबू पाना सरल नहीं होती है। मित्रों, गर्भ में पलने वाला बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे और 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन्हें दफनाया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। और विधिवत संस्कार न होने की वजह से कई बार ये खुद ही भटकते रहते हैं। आपने तो यह जरूर देखा होगा कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके नाभि से निकले नार को काट दिया जाता है। यह नार ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रतीक है। किंतु गर्भपात के दौरान ऐसा नहीं हो पाता है और गर्भ के जीव का सीधा संबंध विष्णु शक्ति की माया से जुड़ा रह जाता है, जो कि उस जीव को लगभग अजेय बना देती है। आम तौर पर यही धारणा है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ के जीव का खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं, वो जीव तो स्वयं माया का सहभागी होकर शेष संसार से अपना एक अलग ही खेल खेलता है। मित्रों, मसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्माओं से बनता है, यानी यह छोटे बच्चों की ऊर्जा शक्ति होती है और इनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। इनकी सिर्फ विधिवत तरीके से मुक्ति ही होती है, और वो भी इनकी सहमति से। इसलिए ज्यादातर देखा जाता है कि इनकी मुक्ति इनके माता पिता ही करवाते हैं। मित्रों, ये छोटे बालक की ऊर्जा होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा शैतानी होते हैं। जिस तरह एक बच्चे में नटखटपन की कोई सीमा नहीं रहती है, इसी प्रकार से ये भी होते हैं। ये अपने शिकार को सिर्फ खेल खेल में ही मार देते हैं। ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के द्वारा इन पर काबू पाते हैं। चूंकि इनकी पावर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है जिनमें अनंत ऊर्जा होती है, इसलिए ये कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी पूजा पाठ और अनुष्ठान द्वारा ही इन पर काबू पाया जा सकता है। कुछ तांत्रिक इन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं और इनकी साधना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर काबू पाना बेहद कठिन होता है। इसका प्रयोग खास तौर पर अपने दुश्मन की वंश वृद्धि को रोकने हेतु किया जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं कि अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलुआ की चपेट में आ जाती है तो उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन हो जाता है। कच्चा कलवा सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं की ओर ही आकर्षित होता है। अगर किसी गर्भवती महिला पर कच्चा कलुआ यानी मसान अटैक कर दे तो सबसे पहले वो अपना निशाना महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बनाता है, जिसकी वजह से गर्भ गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है।
मित्रों, यह आज से नहीं, पुराने समय से वंशानुगत ईर्ष्या के चलते कुछ लोग इनका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य बात है। इसे तांत्रिक क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया गया है। तांत्रिक इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इनका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुआ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और छोटे मोटे उपाय से वो काबू में नहीं आता। इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है। इस तरह शैतानी ऊर्जा को जागृत करने का मतलब अपने विनाश का आह्वान करना है। इसलिए आप सभी ऐसी शक्तियों के पीछे न पड़े। ये उनके लिए अच्छा है जो घर त्याग चुके हैं। मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी जा रही हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप भूलकर भी इन सभी साधनाओं के चक्कर में न पड़े। माता भगवती की पूजा करें और सामान्य जीवन यापन करें। मित्रों, मैं जिन साधनाओं का उल्लेख करने जा रहा हूं, यह किसी भी गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। कोई साधु या साधक जो सिद्ध है वो ही इसे कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में रहकर करे, क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेत की होती तो शायद कंट्रोल हो भी जाए। अगर सारा मसान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। मित्रों, शमशान साधना क्या है, शमशान साधना कैसे किया जाता है और इसकी पूजा कैसी होती है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, साधनाएं कई प्रकार के होते हैं। साधना व्यक्ति को अष्टपाशों से मुक्त करने के साथ साथ भय रहित और दृढ़ बनाती है। साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कहीं भी घूम सकता है। भूत प्रेत आत्मा ये सभी उसके अधीन रहते हैं। जो व्यक्ति इस शमशान साधना को करने में सफल हो जाते हैं, उनको काम, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा कभी परास्त नहीं कर सकते। इस साधना के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, श्मशान 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, मिचमिचिया, किकदिया, सिलासिल्या, पिलिया। यह एक प्रकार की 10 प्रेत शक्तियां हैं जो काफी उग्र होती हैं। इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिशाच, भैरव, बेताल आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे मशान जगाना कहा जाता है। श्मशान के अधिष्ठाता धूम्रलोचन को माना जाता है, जो प्रेत पिंड चिता से पकता हुआ मांस भोजन के रूप में लेते हैं। मशान जगाना यह अभिचारिक प्रयोग हैं जो बहुत ही कठिन काम है, इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े तो ही अच्छा रहेगा। मित्रों, शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना दे नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों के लिए मुहूर्त में ही करना चाहिए। साधना भोग के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि श्मशान साधना में आमिष और निरामिष दोनों भोग होते हैं। कहा जाता है कि श्मशान साधना करने के लिए श्मशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश, बटुक, योगिनी आदि से आज्ञा ले और प्रणाम करना चाहिए। जब साधक शमशान में आसन ले लेता है तो आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और कालरात्रि के ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। मित्रों, मसान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाना होता है जो नवजवान हो तथा जलाया न गया हो तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वहां से एक सामान लाना होता है, लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले श्मशान से जाकर यह आज्ञा लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर श्मशान में जाना होता है और विधिवत साधना किया जाता है।
साधक को मसान जागृत मंत्र को श्मशान में 10,000 बार सिद्ध करना होता है और अमावस की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। मित्रों, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि औघड़ तांत्रिक को आपने तो जरूर देखा होगा। अगर देखे होंगे तो आपको यह भी मालूम ही होगा कि उन लोगों के पास एक लगभग आधे हाथ की साइज का एक हड्डी रहता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है। तांत्रिक लोग इस मसान से बातें करते हैं। ये 100% सत्य बातें हैं। जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस तांत्रिक को वहां पर आए सभी व्यक्ति के समस्या का समाधान बताता है और यही कारण है जिससे तांत्रिक सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम रहता है। भगवान और भक्त का रिश्ता बड़ा कोमल होता है। अगर भक्त सही तरीके से आराधना नहीं करता है तो भगवान उसकी मनोकामना भले न पूरी करें लेकिन उसका अहित भी नहीं करते। लेकिन माँ काली तारा ऐसी नहीं है। वह जितनी सरल हैं उतनी ही कठोर भी। तांत्रिकों के साथ गृहस्थ भी इन्हें पूजते हैं। माँ काली तारा बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। वह अपने भक्तों पर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी सहज लुटा देती हैं। उनकी प्रचलित तरीके से पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवी की आराधना की एक और विधि है जिसे उग्र तारा अघोर साधना कहते हैं। इस विधि को अमूमन तांत्रिक ही अपनाते हैं। इसमें जरा सी चूक पर साधक का सत्यानाश तय है। पूजा की दोनों विधियों में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन के अर्थ भी बदल जाते हैं। पहले जानते हैं कि शुद्ध भाव से देवी की आराधना करने वालों के लिए इनका मतलब क्या होता है और अर्थ कैसे बदलता है। पहले मारण भाव को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से देवी तारा की पूजा करता है तो वह अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश और हत्या के चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता तारा के शुद्ध भाव के भक्त को किसी भी प्रकार से अहित करने का प्रयत्न करता है तो देवी के मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है। शत्रु भयभीत हो जाता है। उन्हें प्रकृति स्वयं दंडित करती है। साधक को केवल देवी के मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। दूसरा है मोहन भाव। मोहन का तात्पर्य है भगवती को प्रसन्न करना। यदि माता भगवती किसी सात्विक साधक पर प्रसन्न हो गईं, तो फिर प्रकृति स्वयं उसकी इच्छानुसार हर जगह साधक के लिए सहज वातावरण तैयार करती रहती हैं, जिसे साधक हर व्यक्ति को मोह लेता है। तीसरा भाव है वशीकरण। इस मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को वश में किया जा सकता है। जिसने अपना मन जीत लिया तो फिर वह हर किसी के मन को जीतने की क्षमता पा ही लेता है, चाहे वह कितना भी बलवान शत्रु क्यों न हो। चौथा भाव है स्तंभन। इसमें मंत्र के माध्यम से इंद्रियों को विषय विकारों की ओर जाने से रोका या स्तंभित किया जाता है। जो अपने विषय विकारों पर जीत हासिल कर लेता है उसे हर क्षेत्र में सहज कामयाबी मिलती है। पांचवा भाव है उच्चाटन। साधक इसमें मंत्र के द्वारा मोह, ममता आदि को त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। जिसने स्वयं को भौतिक जगत से अलग करके आध्यात्मिक जगत से नाता जोड़ लिया तो फिर वह किसी भी क्षेत्र की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। यह थी भक्ति भाव से पूजा या साधना करने पर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन विद्या का बदलता अर्थ। अब द्वेष भाव से किए गए साधना के अर्थ को जानते हैं। मित्रों, वहीं द्वेष भाव से आराधना करने वालों के लिए ये सारे अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि मारण का अर्थ किसी का अंत, मोहन का मतलब किसी को भी अपने मायाजाल में उलझाना, वशीकरण यानी किसी को भी अपने वश में करके अपने मन मुताबिक काम करा लेना, स्तंभन मतलब सही दिशा में जा रहे व्यक्ति को भटका देना। उच्चाटन का असर यह होता है कि पूजा पाठ या अच्छे काम से मन एकदम उचाट हो जाता है,
यानी उस काम को करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि उग्र तारा की आराधना बहुत घातक बताई गई है। इसे किसी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति की ही देखरेख में करने की सलाह दी जाती है। वहीं अच्छे भाव से साधना करने वालों के लिए मोक्ष भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर सकता है। काली तारा की आराधना स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी कर सकता है। मंत्रों का जाप माला या बिना माला के भी किया जा सकता है। अगर साधक देवी के 24 लाख जप पूरे कर लेता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी उसके मुख से निकलने वाली बात सच हो जाती है। लेकिन यदि इस सिद्धि का दुरुपयोग किया गया तो वह स्वतः नष्ट हो जाती है। तारा देवी के स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि वह एक पैर आगे किए हुए वीरपद से विराजमान हैं। वह घोरूपिणी मुंडमाला से विभूषित लंबोदरी व्याघ्र चर्म पहने नवयुवती दिखती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर के हाथों में खड्ग और कैंची होती है, वहीं बाएं हाथों में कपाल और उत्पल धारण किए रहती हैं। इनकी जटाएं पिंगल वर्ण और तीनों नेत्र रक्तवर्ण हैं। उग्रतारा अघोर साधना के नियम भी बड़े कठिन होते हैं। इसमें सबसे पहले गुरु मंत्र से हवन करके भस्म बनानी होती है। ग्रहण के दिन उस भस्म में सिंदूर और शुद्ध जल और इत्र घोलकर एक पिंड बनाया जाता है। यही पिंड मां तारा का प्रतीकात्मक यंत्र होता है। साधक पिंड से सिंदूर लेकर मस्तक पर तिलक करता है। फिर पिंड को लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के बर्तन में स्थापित किया जाता है। इस साधना में मंत्रों के साथ पूजन कर लाल पुष्प चढ़ाने होते हैं। शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। लाल धोती का उपयोग किया जाता है। बंद कमरे में दिगंबर अवस्था में पूजन को ज्यादा लाभकारी बताया जाता है। यह साधना ज्यादातर श्मशान में ही होती है। साधकों को देवी का जाप सात्विक स्थान में बैठकर शुद्धता के वातावरण में करने की सलाह दी जाती है। मानसिक जाप या चलते फिरते जाप करने पर आधा फल मिलता है। अशुद्ध और गंदे वातावरण में जाप करने का फल नहीं मिलता। जाप मन में या उच्च स्वर में किया जा सकता है। नास्तिक लोगों के सामने मंत्र का उच्चारण वर्जित है। मंत्र जाप करने के लिए जमीन के ऊपर कोई पवित्र आसन जरूर बिछा होना चाहिए, नहीं तो जप की ऊर्जा पृथ्वी खींच लेती है। आसन लाल या पीले कपड़े का हो, लेकिन हिरण और सिंह आदि की खालों पर बैठकर कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, जो कि अघोरियों का मनपसंद आसन होता है। यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए। मांसमदिरा या किसी अन्य प्रकार के नशे का सेवन करने से मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। साधना के बाद पूजन की पूरी सामग्री नदी, तालाब या किसी कुएं में विसर्जित की जाती है। इस साधना में गड़बड़ी होने पर साधक का भयंकर अनिष्ट भी हो सकता है। इस साधना को करने से पूर्व साधना विधि को पूर्ण रूप से जान ले। आपके लिए माता तारा के सात्विक साधना ही उचित होंगी, क्योंकि अघोर साधना का निर्णय आपका अनिष्ट भी कर सकता है।